झारखंड एक अलग मिजाज का राज्य है। झारखंड बहुत आंदोलन के बाद मिला। जब देश में आज़ादी की लड़ाई की सुगबुगाहट भी नहीं थी तब झारखंड ने उलगुलान देखा था। आज आपको एक और उलगुलान दिखा रहे हैं। असल में झारखंड की सबसे बड़ी समस्या की अगर बात होगी जब भी, तो बात होगी भूमाफियाओं की, कि झारखंड के आदिवासियों की ज़मीन को भूमाफिया जो है वो किस तरीके से कब्जा कर रहे हैं। मैं फ़िलहाल खूंटी के कर्रा में मेरले गांव में हूँ। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए, ट्रैक्टर चलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ट्रैक्टर चल रहा होगा। ये ज़मीन जो है ये आदिवासी ज़मीन है, ये पढ़ा ज़मीन है और इस पढ़ा ज़मीन पर भूमाफिया कब्जा करना चाहते थे, लेकिन हरवे हथियार से लैस इन ग्रामीणों को देखिए, ये सड़क पर उतर गए हैं और आज इस ज़मीन पर इन्होंने मुंडा समाज की प्रथा के हिसाब से आज बाकायदा खेत जोतवा दिया। ये नारेबाजी आप देख रहे हैं, इस नारेबाजी को देख लीजिए। और अब मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए, खेत की जोताई देख लीजिए। ये देखिए, खेत की जोताई चल रही है। यानी इस खेत की जोताई का मतलब है कि अब इस खेत पर किसी का अधिकार नहीं है। ये ज़मीन जो है वो आदिवासियों की। मैं आपको एक झंडा भी दिखाता हूँ, जो झंडा यहाँ पर गाड़ा गया है। ये देखिए, ये झंडा है। मैं आपको ये झंडा दिखाता हूँ। इस झंडे को देखिए, ये झंडा गाड़ा गया है बाकायदा। इस झंडे को आप देखिए, बाकायदा इस झंडा में जय सरना मौजा सब कुछ लिखा हुआ है। मेरले गांव का है ये, मेरले मौजा, ये देखिए, और इसमें जय पढ़ा लिखा हुआ है। अब मैं आपको ग्रामीणों से बात करके बताता हूँ, यहाँ के मामले को समझाता हूँ। हरवे हथियार से लैस इन ग्रामीणों को देख करके भूमाफिया जो हैं वो भाग गए हैं। एक मिनट, आप देख लीजिए, देख लीजिए। आदिवासियों की जमीन बचाना होगा, बचाना होगा, बचाना होगा। पूर्वजों की जमीन बचाना होगा, बचाना होगा, बचाना होगा। जमीन दलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये जमीन हमारा है, हमारा रहेगा। दादा, पूर्वजों की जमीन हमारा रहेगा, हमारा रहेगा, हमारा रहेगा। थोड़ा सा आगे देखिए यहाँ खेत, ये जुताई चल रही है ट्रैक्टर से। एक बार तस्वीर दिखाइए। देखिए, ये पूरे इलाके को जोत दिया जाएगा। इस जहाँ तक आप दिख रही है ज़मीन, और इस जुताई का मतलब है भूमाफिया की नो एंट्री। यानी ज़मीन के दलाल सावधान। झारखंड के आदिवासी जाग चुके हैं। 5वीं अनुसूची के इस राज्य में आप समझ लीजिए कि ज़मीन पर पहला अधिकार जो है वो ग्राम सभा तय करेगी। आप फर्जी कागज बना करके, खेला कर करके और कुछ नहीं कर सकते। देखिए, ये इसको, इन सब तमाम चीज़ों को जो है काट दिया गया भूमाफियाओं के द्वारा, लेकिन इन सब की व्यवस्था जो है हरवे हथियार से लैस ये ग्रामीण है। साफ संदेश है कि भाई हम जो हैं ग्राम सभा करके इन्होंने फैसला किया कि भाई हमको पुलिस प्रशासन किसी से मदद नहीं मिल रही। दादा, एक बार पूरा मामला समझाइए, हुआ क्या? देखिए, ये जमीन मजियस है, ये बेलगान ज़मीन है, ये ज़मीन मुंडाओं की ज़मीन है, ये गांव की ज़मीन है, जो सामूहिक खेती कर रहे हैं उनकी ज़मीन है। ये अगर विलेज नोट जाएंगे, जब खतियान नहीं बना था तब अंग्रेज़ सरकार ने दर्शाया कि ये ज़मीन खुद इन लोग कूट के, खुद हटा के अपना ज़मीन अपने बनाया, उसका रिकॉर्ड है मेरे पास। लेकिन गलत तरीक़ा से कुछ राजा महाराजा लोग अपना ज़मीन कह के इस ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है। उसका पूरा गांव, पूरे खूंटी उसका विरोध कर रहा है। ये नहीं कि गांव खाली मेरले है, पूरे खूंटी से सब लोग आए हैं। और कहीं पर ज़मीन भी इस तरह से मझियस ज़मीन, बेलगान ज़मीन में कैसे रसीद कटा, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि किस आधार पर हमारा ज़मीन में रसीद कटा। जो बेलगान है उसमें लगान नहीं लेने के लिए मुंडाओं को दिया जाता है, उस ज़मीन पे कैसे, वो किस आधार पर आया है, उसका जवाब उनको देने पड़ेगा। अभी के मुख्यमंत्री, एक तो मुख्यमंत्री तो जेल के अंदर है, जो मुख्यमंत्री अभी हमारे हैं चंपा सोरेन से हम लोग निवेदन करते हैं कि ये बताएं, हमारा अगर ज़मीन नहीं रहेगा तो राज्य में आदिवासी नहीं रहेगा। और ज़मीन से ये आदिवासी है, ये 39 एकड़, 36 से ऊपर 39 एकड़ करीब ये ज़मीन है। इस ज़मीन पर हम लोग जोत कोड़ कर रहे हैं और इसमें हम लोग खेती करेंगे। जितना ज़मीन को ये लोग लूटा है, पूरे राज्य से हम लोग सारे ज़मीन को वापस कराएंगे। सिर्फ खूंटी नहीं, हर राज्य में हम लोग जाएंगे। जी दादा, ये मझियस का ज़मीन है, मझियस का ज़मीन है, मझियस ज़मीन है ना, तो इसमें खेती करने के बाद जो उसमें का सामान निकलेगा, ये पीछे ट्रैक्टर चल रहा है, इसमें जो खेती करने के बाद जो अन्न निकलेगा, फसल निकलेगा, तो उस पर अधिकार किसका? अधिकार सामूहिक खेती, ये पूरे गांव का अधिकार। इसमें कोई भी रहे,
हमारे जो पूर्वज लोग यहाँ बसे हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो, चीख बड़ा एक हो, कोई भी हो, मुंडा हो, उरांव हो, जिनके जो इस धरती में रहा है, इस धरती का है, जिसका आपका विलेज नोट पर वो दर्शाया गया है, उसका होगा। हम लोग ये जो खेती देख रहे हैं, ये सामूहिक खेती रहेगा। जो मेहनत कर रहा है उनका ये खेत है और वो इसमें रहेगा, कोई दूसरा कोई इसमें नहीं रहेगा। जी, एक बहुत बड़ा संदेश भाई, इधर आइए आप। एक बहुत बड़ा संदेश आप यहाँ से जो है पूरे झारखंड को दे रहे हैं। असल में देखिए, हम लोग क्या मीडिया में हैं, हर दूसरे तीसरे दिन हमारे पास कोई आदिवासी भाई आता है, रोते भी लगते हैं कि हम सरकार के पास जा रहे हैं, वो भगा देता है, हम प्रशासन के पास जा रहे हैं, वो भगा देता है, कोई सुनता नहीं है। लोग अपनी ताकत नहीं पहचानते हैं। 5वीं अनुसूची का राज्य है, ग्राम सभा के पास सबसे ज़्यादा शक्ति है। आप लोग ग्राम सभा में बैठ करके और आप लोगों ने तय किया कि भाई सरकार प्रशासन नहीं मदद कर रहा है, कोई नहीं, हम लोग अपना मदद खुद करेंगे। आप झारखंड के असली मालिक हैं। तो मतलब क्यों ऐसा, क्या दिमाग में ऐसा क्यों आया आपको कि आपको लगा कि सब आपको करने की जरूरत पड़ी? देखिए, पहले तो था कि आदिवासी को पता ही नहीं था कि मजहस क्या होता है। जब लोग अभी पढ़ रहे हैं, बाल बच्चे अभी शिक्षित हो रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि ये ज़मीन हमारा है, इसका बेलगान ज़मीन है और ये हमारे पूर्वज इस ज़मीन को कोड़ काट के बनाए हैं। जंगल था, पहाड़ था, उसको खेती लायक बनाए हैं और अभी पूर्वज से अभी तक खेती करते आ रहे हैं। और पता नहीं किस आधार से अंचल और आपका ज़मीन माफिया मिल के, गाँव ना घर किसी को पता नहीं, और ज़मीन पहले ही बिक गया। पता चल रहा है जब इसमें JCB लेके ज़मीन दलाल लोग के द्वारा इसमें ये हमारा है और ये हमारा है बोल रहे हैं, तब गांव वालों को पता चल रहा है ये तो हमारे पूर्वज से खेती करते आ रहे हैं, इनका कैसे हो गया। और ख़ास बात है कि ये ज़मीन का, ये बेलगान ज़मीन है, इसका रसीद नहीं कटता है। सीधा सी बात है, ज़मीन दलाल माफिया और अंचल विभाग में मिल के पैसा का लेन देन करके। तो आप लोग इसका शिकायत लेके कभी अंचल DC के गए हैं, बहुत जगह गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता। अभी माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी से भी कहना चाहेंगे कि आप कहते हैं कि ये हम ज़मीन का पार्टी हैं, जंगल का पार्टी हैं, आदिवासी का हित का पार्टी हैं, तो आपका पार्टी भी बना था जल जंगल ज़मीन के नाम से ही, लेकिन आज आप मुख्यमंत्री हैं, एक आदिवासी का झारखंड में राज है, सरकार है, और आपका सामने आदिवासी को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है और मारा भी जा रहा है। यहाँ तो यहाँ AK-47 से गोली भी चला दे रहा है। हाँ, और वो बाहर में घूम रहे, उनका ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा। कौन लोग हैं, नाम तो अज्ञात में अभी बाहर में घूम रहे हैं, तो क्या बोले, यही है सीधा से दिया। हाँ। कोई नहीं है? अरे कुछ नहीं, थाना के 400 मीटर के दूरी पे गोली चला। क्या नाम हुआ आपका? अनूप लकड़ा, आदिवासी मूलवासी जमीन बचाओ संघ पढ़ा संघ के अध्यक्ष। रहेगा टीवी जोहर काकी, इन्हें आओ, का नाम लागू तो? हमार धनी मनी के कट्टा। अच्छा, काले आले हैं? हम जमीन जगह के देखे के हमारे आदमी के इतना सतावल जाते, काहे हम के इस तरह करल जाते। बचपन से हम जब जीली खाली से जमीन के दूसरा अगर हकदार करी तो कैसे करे दो से हम देखे आवते, देखा थी, डाका थी, जाना थी। बात बताओ काकी, यहाँ पर जमीन जे चोर मन है, हाँ। माने जमीन लुटेरा मन, तुमन तो AK-47 चलावत है, और तो यहाँ टांगी या डंडा लेके, डर नहीं लगता? डर कैसे लगता, जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। जान यहाँ पर दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। एकदम डर ना। हाँ, न खो डर, न खो डर, लड़बो। देखिए, तो ये झारखंड की ताकत है। देखिए, झारखंड की ताकत देख लीजिए। दिखाओ माए, ए चचका की दिखाओ, काची आओ, का है, देखिए हरवे हथियार देखे, ये देखिए, ये झारखंड की ताकत है, देख लीजिए, ये झारखंड की ताकत। और झारखंड की ताकत देखिए, एक माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर के, इनकी पुश्तैनी जमीन है। आप समझिए भगवान बिरसा भगवान क्यों बने, क्योंकि उन भगवान बिरसा को जन्म देने वाली एक ऐसी माँ थी जिनने धूप में, इस धूप में मेरी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन देखिए उस बच्चे को गोदी में लेकर के, दूध में हो को लेकर के, इनको क्या ज़रूरत थी, इनको कौन सा यहाँ पैसा मिलने वाला है, कुछ नहीं है। लेकिन ये झारखंड की डिमांड है, यह झारखंड की मांग है। आप देखिए, इन माँ को देखिए, चलने में दिक्कत है, उम्र हो गई है। का नाम लगा तोर माँ? मरियम हो रहा। मरियम हो रहा। कहाँ ले आई नहीं? यही जमीन के लिए। हाँ। अच्छा, तो के चले में दिक्कत हो तब तो यहाँ कोई बुला लो तो के अपने आले? अपने से। हाँ। डर नहीं लगा तो उमन तो बंदूक लेके आवे? नहीं, कोई डर नहीं, एकदम जान से एकदम आर पार एकदम जमीन बचा ले। तो देखिए झारखंड, देखिए माँ है। का नाम लगा मैं तो? फुलमनी हो रहा। फुलमनी हो रहा। अच्छा, तो कहाँ ले आली नहीं है? खेत बचाए के लिए आए हम। खेत बचाए का ही। देखिए आए माँ, सुननी का नाम लगा तो? मेरी। अच्छा, इतना धूप में चलाओ ही ने बैठ, पहले तो आओ छाहिर में आओ। ए माए के बैठे थे हो,
माइक बैठे दो, देखिए इनको क्या ज़रूरत होगी, इनको कौन सा मोह होगा, आप बताइए इनको कौन सा। अच्छा का जमीन बचाए ले आए हैं, देखिए इतने धूप में जमीन बचाए ले माँ आए हो। देखा, अब आप सोच लीजिए कि इनको क्या ज़रूरत होगी, ये क्यों आई होंगी, इनको क्या ज़रूरत होगी, ये क्यों आई होंगी, इनको क्या ज़रूरत होगी, ये क्यों आई होंगी। आप सोच रहे हैं, देखिए ये अपने घर का चूल्हा चौका बासन सब कुछ छोड़ करके आई हैं। घर में बच्चा होगा, बेटा को ऑफिस जाना होगा, हस्बैंड को खेत में जाना होगा, सबका नाश्ता बनाना होगा, खाना बनाना होगा, सब छोड़ करके ये लोग यहाँ पर आई हैं। तो आखिर क्यों आई हैं, आप समझ रहे हैं, सब हरवे हथियार के साथ हैं। आप देखिए ये हमारे आदिवासी समाज का ये पारंपरिक हथियार है, समझिए। AK-47 का मुकाबला इससे करने के लिए है कि आप अगर AK-47 कानून को ठेंगा दिखा के चला सकते हैं, तो कानून को ठेंगा दिखा करके हमारा आदिवासी समाज जो है, इससे अंग्रेज़ों को भगा सकता है, तो इससे भूमाफियाओं को भी भगा सकता है। किसका है रखा है क्या। तो देखिए, और आपको हम बात करवाते हैं, ऐसी तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। आप देखिए यहाँ दूर दूर तक तस्वीर, वो हल खेत में जो है ट्रैक्टर चल रहा है, हमारी भाषा में खेत जोता थे। और इधर देखिए बाकी लोग जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, सब अपना काम धंधा। कौन गांव से आप लोग आए हैं, कौन गांव है? गांव तो यही है, मेरले गांव है। काहे आए हैं? अपने ज़मीन को बचाने के लिए आए हैं। अच्छा, जी। डर नहीं लग रहा है? क्या डर है, अपना ज़मीन है तो डर किस बात का। किस बात? वो लोग AK-47 लेके आइए, AK-47 है तो हम लोग पास ये है। अच्छा, मतलब हाँ, एकदम आर पार। आर पार देख लीजिए ये तस्वीरें, आप देख लीजिए, ये जागता हुआ झारखंड असल में इसी झारखंड की ज़रूरत है। वो आप देखते हैं ना कि भाई पहाड़ लूट लिया, ज़मीन लूट लिया, बालू लूट लिया, नदी लूट लिया, तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लोग अब तक घर में सोते थे, ये सोचते थे कि भाई BJP हमारी पार्टी है, कुछ लोग सोचते थे JMM हमारी पार्टी है, कुछ लोग सोचते थे कि कांग्रेस हमारी पार्टी है, कुछ लोग सोचते थे आजसू हमारी पार्टी है, अब अलुआ पार्टी है। सिंपल सी बात है कि अब कोई पार्टी हमारी नहीं है, अब हम अपनी पार्टी खुद हैं। एक ऑल्टरनेट खुद करेंगे, एक ऑल्टरनेट की व्यवस्था खुद करेंगे। देख लीजिए, इधर आइए बाबू, क्या नाम है आपका? रोहित। काहे आए हैं बाबू? जमीन बचाने के लिए। जमीन बचाने। क्या करते हैं? स्कूल का पढ़ते हैं। स्कूल में पढ़ते हैं। कौन क्लास में? 8 में जी। आए बाबू, तो एक बात बताइए, बूढ़ा लोग तो आए, हमको समझ में आता है, उन लोग का जीवन खत्म है, सबको पता है कि चलिए गोली लगेगा तो कोई बात नहीं। आप आए हैं, आपका पूरा कैरियर आ गया है, अगर केस हो गया तो कैरियर खत्म हो जाएगा, तो डर नहीं लगा इस सब बात का? ना, काहे? जमीन अपना है तो कहीं डर लगे। भाई सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ मेरा है ना उसके लिए जान भी चला जाएगा तो उसका गम नहीं है। क्या नाम लागू का खतौर? विशेश्वर बड़ाई है। काहे आए हैं आप? जमीन बचाने के लिए। काहे? कि हम लोग का जमीन है। अच्छा, इसमें जमीन आप लोगों को कैसे पता चला कि जमीन पर भूमाफिया लोग कब्जा कर रहा है? सर ये घेराबंदी हो रहा था, फिर आके कोड़ाई उड़ाई कर रहा था और चिन्हा उन्हा किया। पर भी घेराबंदी? हाँ नहीं, हाँ हम ही लोग का है, लेकिन ये लोग घेराबंदी जबरदस्ती में कर लिया है। आपको मैं दिखा रहा हूँ। दादा एक बार थोड़ा इसका इतिहास बताइए। आइए देखिए, भूमाफियाओं का खेला देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पूरी बाउंड्री जो है ये तैयार की गई है। पिंटू अंदर भी दिखाइए, देखिए बड़ा फर्स्ट क्लास बाउंड्री बनाया गया, मजबूत बाउंड्री बनाया गया कि जो है इसको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। दादा क्या इतिहास है? ये भी तो मझिया से जमीन? जी, मझियस ज़मीन है, लेकिन ये गलत तरीक़ा से ज़मीन को इन लोग कर लिया है। क्योंकि देखिए ये 51 में परचेज़ हुआ दिखाता है, एक मारवाड़ी, आपर बाज़ार के मारवाड़ी ने ये परचेज़ किया था। उसके बाद क्या किया, इस ज़मीन को एक किसी और को बेच दिया। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मझियस जो ज़मीन है वो बेलगान होता है, उसमें लगान लगता ही नहीं है, तो उसमें फिर रेंट फिक्सेशन हुआ कैसे? उसी टाइम वो गलती हो गया। 51 में ही गलती? हाँ, उस 51 में ही गलती है, 53 में गलती हो गया। लेकिन गलती होने के बाद भी ये लगातार चल रहा। इसमें कितना प्रधानमंत्री बदल गए, कितने मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन कोई ट्राइबल का ज़मीन को नहीं देखा। और आज हम लोग इसको ये किए हैं, सिर्फ यहाँ का नहीं, पूरे राज्य का ज़मीन को हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ट्राइबल का, अगर ट्राइबल का ज़मीन ना रहे तो ट्राइबल नहीं रहेगा। मतलब ये भी आप लोगों के टारगेट? हाँ, ये टारगेट में है, लेकिन अभी घेराबंदी के रहने के कारण अभी इसको हम लोग छोड़े हुए हैं। इनसे वार्ता चल रही है, आगे हम लोग काम करेंगे। निश्चित तौर पर ये जमीन, ये मौजा और ये खाता एक है तो ये जमीन कैसे बचेगा, लेकिन अभी इसको हम लोग छोड़े हुए हैं। बाद में हम लोग इस पर भी देखेंगे आगे क्या किया जाए। चलिए, तो देखिए एक बार आइए, सही नहीं आइए, देखिए हथियार अब तरह तरह का देखते हैं। देखिए एक बार दिखाइए, देखिए ये हमारा झारखंडी हथियार है, दिखाइए इसको हम लोग गुलेल कहते हैं। गुलेल का है ना? नहीं के कैसे मारे ना, एक बार दिखा। देखिए पहले इकर यूँ दिखावा, देखिए पत्थर चुन चुन के रखे हैं, दिखाइए। देखिए पत्थर चुन चुन के, हम लोग तो बच्चा लोग, हम लोग तो खूब चिड़िया मारे हैं इससे। आप आर्मियों लड़ते थे तो मारते थे, अब दिखा वो गेट में मार दो एक बार। देखिए वो गेट में मार रहे हैं, देखिए कैसा लगता है, एक बार देखिएगा ये गुलेल से। देखिए
देखे ये देखिए ये हम खत्म कर दूंगा खत्म कर दो देख रहे हैं ये देखिए ये गुलेल है, देख लीजिए ये इस तरीके की चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। और ये जोश है, ये जुनून है, तो आप देख लीजिए इस तरीके से गुलेल मारा जाता है। बाकी आप देखिए यहाँ लोग जमा हैं और ऐसी तस्वीर जो है वो आपको देख लीजिए, ये जागते हुए झारखंड की तस्वीर है, जागते हुए झारखंड की तस्वीर है, आप देख लीजिए। आइए इधर आइए, एक और जो यूथ है, ये क्या नाम है बाबू आपका? मेरा बेरतू सोड़िया। बेरतू सोड़िया। काहे हैं बाबू आप? ये हम लोग ज़मीन बचाने आए हैं। ज़मीन काहे बचाएंगे? मेरा ज़मीन है, कोई छीनेगा आपका घर, हम छीनने जाएंगे, आप नहीं बचाइएगा। इसीलिए बचा रहे हैं। लेकिन सुन रहे हैं हम कि पुलिस प्रशासन सब आप लोग के खिलाफ है। देखिए, आप बिरसा मुंडा का इतिहास आप शायद आप पढ़े होंगे तो जानते हैं। उस टाइम गोली बारूद तोप चलता था, उनको भी उस टाइम उससे डर था? डर नहीं था। वो जानता था कि ये ज़मीन हमारा है, और ये जो ज़मीन है ना, जब तक आदिवासियों के पास ज़मीन नहीं रहेगा, जिस तरह से एक मछली को आप पानी से बाहर कर दीजिएगा या पानी से आप मछली को बाहर कर दीजिएगा तो उनका जीविका उस दिन स्वतः खत्म हो जाता है। तो आदिवासियों का भी यही स्थिति है कि लोग जितना भी यहाँ का जो आदिवासी लोग हैं ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो आप उनका ज़मीन छीन लीजिएगा तो आप थाना पुलिस किसी को भी लेके आ जाइए, ज़मीन माफिया बंदूक ढोकी भी लेके आ जाइएगा ना, तो हम लोग उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम बिरसा मुंडा के वंशज हैं। आज भी उनका खून हमारे रगों में दौड़ता है। मेरा जोहार रखिएगा। गजब। मतलब एक बात बताइए, ऐसा जिसके पास लड़का लोग हो, जिसका युवा ऐसा हो, उसको डर कौन बात का है ना? तो मतलब एक बात तो अब तय है कि इस ज़मीन पर अब दूर दूर तक कोई नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन आप लोगों का साथ नहीं देगा, तो ऐसी स्थिति के लिए आप लोग तैयार हैं? एकदम तैयार हैं। तैयार हैं। कैसे? काहे कि देखिए, पुलिस तो बात की बात है, जान हमारा है, ज़मीन मेरा है, बच्चा मेरा रोता है, पुलिस का बच्चा नहीं रोता है। अन्न हमको चाहिए, पुलिस को नहीं चाहिए। जीना हमको है, पुलिस को जीना नहीं चाहिए। तो फिर क्या कर सकते हैं? दादा एक सवाल का और हमको जवाब चाहिए। दादा एक सवाल का मेरे को और जवाब चाहिए, चूँकि ये झारखंड बदलते झारखंड की तस्वीर है। जब सरकार से मदद नहीं मिलेगी, प्रशासन से मदद नहीं मिलेगी, आदिवासी कहते हैं जल जंगल ज़मीन, आप जल भी छीन रहे हैं, जंगल भी छीन रहे हैं, ज़मीन भी छीन रहे हैं। तो जब सब लोग मिल करके छीनबे करेंगे तो आदिवासी अपने हक के लिए लड़ेंगे। इसको क्राइम की श्रेणी में आप नहीं रख सकते, ये उलगुलान है। लेकिन आने वाले समय में आपको पुलिस प्रशासन हो सकता है उसकी तरफ से बहुत सारी साजिशें देखने को मिलेंगी, भूमाफियाओं की तरफ से। तो क्या उसके लिए भी कोई प्लानिंग है? जी प्लानिंग है। हम लोग सोच लिए खूंटी जेल है वो अपना खतियान है, उसमें हम लोग रहेंगे। अगर हम लोग को 2 जन को अरेस्ट करेगा तो हम लोग 2000 जाएंगे, अंदर घुसेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जो थाना आएगा यहाँ कर्रा थाना, अगर कर्रा थाना चल रहा कि हमारे बहने को, महिलाओं को, किसी दोस्त को, किसी यार को लेके अगर वो जेल अरेस्ट करने का कोशिश करेगा तो हमें लगता है कि 7 दिन खूंटी बंद रहेगा। याद रखेंगे, ये आपके चैनल के माध्यम से हम बता दे रहे हैं। अच्छा, कोर्ट के वो लोग का मतलब हम बाकी लोगों से, एक होता है सभ्य समाज, एक आदिवासी समाज होता है, एक होता है सभ्य समाज। तो वो सभ्य समाज कहता है कि नहीं नहीं ये गलत है, कि भाई कोर्ट है, कचहरी है, कानून है, तो उसके नहीं, कानून कौन चीज़ का? हम लोग तो एक ही चीज़ कहे हैं, ये जो भूमि है इसका विलेज नोट, मतलब खतियान बनने से पहले ये इसका ज़मीन को जिन्होंने बनाया, कौन बनाया? मुंडा। कौन बनाया था? उनका पेपर है मेरे पास। वो पेपर जिनके हाथ में है, सब तो कहते हैं कि खतियान जिनके हाथ में है वो झारखंडी है। हम बोलेंगे वो गांव के पेपर जिनके हाथ में है वो पूरे राज्य झारखंडी है। इसी के साथ हम लोग करते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। हम लोग नहीं लड़ रहे रसीद के नाम से, हम लोग नहीं लड़ रहे खतियान के नाम से, हम लोग लड़ रहे जिस गांव का, जिसका विलेज नोट है, यहाँ पर मुंडाओं का विलेज नोट है, उनका ज़मीन है। और यहाँ सामूहिक खेती, यहाँ पर हमारे बड़ाइक है, सब कोई है, कोई नहीं है, सब एक साथ मिलके पूरे 36 से 39 एकड़ जो ज़मीन है उसको हम लोग जोतेंगे और उससे 1 बोरा चावल हम भी ले जाएंगे। मुझे आज याद आ रहा है वो नारा, कैसे लिया झारखंड? हाँ, लड़ के लिए झारखंड। कैसे लिया झारखंड? लड़ के लिया झारखंड। कैसे लिया झारखंड? लड़ के लिया झारखंड। देख लीजिए, उधर ट्रैक्टर चल रहा है, खेत जोता रहा है, और इधर एक नए उलगुलान की तैयारी है। उलगुलान देखा झारखंड ने, झारखंड आंदोलन देखा झारखंड ने, और आज जमीन के लिए आंदोलन देख लीजिए। ये भाड़े की भीड़ नहीं है,
ये किसी पार्टी की भीड़ नहीं है, ये झारखंड की भीड़ है। इस मिट्टी से पैदा हुए बच्चों की भीड़ है। ये मरने के लिए भी तैयार हैं और ये मारने के लिए भी तैयार हैं। कोर्ट कचहरी नियम कानून सब कुछ फेस करने के लिए तैयार है, क्योंकि जब ज़मीन लूटने वालों ने इन चीज़ों को नहीं देखा, जब वो गोली चला करके और निकल गए और कोर्ट कानून कचहरी सब तमाशा देखते रहा, तो आज जब ये अपना हक लेंगे तो मुझे लगता है कि कोर्ट कचहरी कानून सबको तमाशबीन बना ही रहना चाहिए, तभी झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सकेगा। देखिए, आंदोलन तो ठीक है, लेकिन आंदोलन से पहले क्या होता है, कोई भी आंदोलन खाली पेट शुरू नहीं होता है। उस आंदोलन को चलाने के लिए पेट तो भरा होना चाहिए भाई। भूखे पेट ना हो भजन गोपाला। देखिए, बाकायदा खाने पीने की व्यवस्था है, खिचड़ी बन रही है। खिचड़ी बन रही नहीं, हाँ देखिए खिचड़ी बन रहा है 1 नंबर। कितना लोग के लिए बन रहा है दादा? मोटे 500 के आसपास। 500 लोगों के लिए बन रहा है। देखिए, तो अभी मैंने आपको जो आंदोलन की तस्वीर दिखाई, उस आंदोलन के आगे की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए, इधर खिचड़ी बना है, इधर भात बना है। देखिए ये भात बना है। अरे तोहिन बना है भात, हाँ? तोहिन बना है उन्हें कितना आदमी का भात बने? 500 खाती है दाल और आलू। हाँ। तो देखिए दाल आलू सब है। और आपको मैं एक और तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, दादा गपागप मारे हुए हैं दादा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। पहले पिंटू एक बार तस्वीरें दिखाइए। ये जितनी तस्वीरें आपको दिख रही है, घर दिख रहे हैं, ये सब मझियस की ज़मीन पर है और मझियस की इस ज़मीन पर भूमाफिया कब्जा करना चाहता है। मतलब आप समझिए कि ये जितने घर हैं, इन तमाम घरों को गिरा करके वो यहाँ की ज़मीन बेचना चाहते हैं। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। अब तक तो मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि भूमाफिया, लेकिन अब भूमाफिया के पीछे के चेहरे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक सीओ साहब है। सीओ साहब वो हैं जिन पर ईडी का छापा पड़ चुका है, लेकिन हमने कुछ खबर दिखाई, उसके बाद सीओ साहब का प्रेशर आया कि नहीं खबर नहीं दिखानी है। प्रेशर में मैं दब गया। दबा इसलिए क्योंकि मुझे पता चला कि सीओ साहब की पहुंच बहुत दूर तक है। फिर आज मैं इस गांव में आया तो मुझे पता चला कि सीओ साहब जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। सीओ के साले भी आग की सुसु कर रहे हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको दादा। एक भूमाफिया का नाम आ रहा है नीरज सिंह, जो कि इन पर कब्जा करना चाह रहा है। ठीक है, अब तक हम नाम बचने से परहेज कर रहे थे, लेकिन अब नहीं डरूंगा दादा। नहीं, उनके माध्यम से करीब करीब आपको 8 एकड़ ज़मीन को रजिस्ट्री करा दिया गया, जो गलत तरीका है, एकदम ही गलत है। क्योंकि ये मझियस ज़मीन है, बेलगान ज़मीन है। इसमें रेंट फिक्सेशन करवा के गलत से कर से सीओ भी, इसमें मैडम भी रसीद काट दी। तो इसके लिए जो अब घेराबंदी देख रहे करीब करीब वो 4 एकड़ ज़मीन है, उस पर हम लोग कुछ नहीं किए, क्योंकि घेरा के अंदर है। वो हम लोग कोर्ट से देख लेंगे। बाकी जितनी ज़मीन है सबको हम लोग जोत के, मैंने जो हाँ जिनके यहाँ खेती होगा, सामूहिक खेती होगा। ये नहीं कि जो जोत रहे उनका खेती होगा। इस गांव में 45 से 46 परिवार रहते हैं, सबको ही मिलकर उसको खेती करेंगे और उससे जो भी उपज होगा सब सामूहिक बटेंगे। लेकिन अब खाते बहुत है, अभी इडली खाए फिर। हाँ, नहीं खा लेते। देखिए, यहीं पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी जो खेत में धान उगेगा ना, उसका भी हम लोग खाएंगे। चलिए, अब मैं आपको उस आदमी से मिलाता हूँ जिसके ऊपर AK-47 से फायरिंग हुई थी। उस आदमी से मिलना बहुत ज़रूरी है। तभी से आप सुन रहे हैं ना कि AK-47, लेकिन वो जो शख्स जिसने AK-47 की फायरिंग झेली, पहले मैं उससे भी मिलवाता हूँ आपको, उससे भी बात करवाता हूँ आपको। शिबूदा, थोड़ा सा ये देखिए, आंदोलन जो है, उस आंदोलन में तमाम लोग जो है वो आंदोलन का हिस्सा है। कुछ लोग हथियार लेकर के उधर हैं, कुछ लोग खाना पीना बताने में। शिबूदा, ये शिबूदा है, इनके ऊपर AK-47 से उसी मामले को लेकर के फायरिंग हुई। क्या हुआ था दादा उस दिन? उस दिन लगभग वही 9:15 बजे के आसपास मेरा गेट के सामने आए करीबन 4-5। कौन आया था? जो ज़मीन ब्रोकर नीरज सिंह का आदमी। नीरज सिंह का आदमी था या कोई वो, हाँ जिस तरह का ज़मीन तो आया। उसके बाद सीधे मेरा नाम लेके चिल्लाने लगा, बाहर आइए बाहर आइए। आपका घर के बाहर? घर के बाहर। तब गेट में मैं नहीं निकला, इनका मानसिकता को समझ गए थे। समझने के बाद जैसे ही चिल्लाने लगा, 5 मिनट तक चिल्लाने के बाद वो लोग सीधे मेरा जहाँ खिड़की फायरिंग कर दी, तो सीधे AK-47 से फायरिंग कर दिया। अब तो डर गए होंगे? एकदम डर लगेगा ही। सब पुलिस के पास गए? पुलिस को तुरंत मैंने बड़ा बाबू को फ़ोन लगाया। बड़ा बाबू जी से कुछ फोर्स को भेजे। जब उसका खोखा वगैरह पाया तो आपस में अधिकारी बात करने लगे कि AK-47 का है। तब हमको समझ में आया कि AK-47 से चला है। तब कुछ लोगों का शक था, शक के आधार पे मैं उनका नाम दिया, बैनाम केस किया, उससे गिरफ्तारी हुई। 15 लोग का अपने खुद, कुछ लोग का गिरफ्तारी होने के बाद 15 लोग नामजद लोग खुद
उसमें सम्मिलित पाया गया। दादा एक बात बताइए, जमीन में अगर AK-47 से कोई फायरिंग करवा दे रहा है तो इसका मतलब कि पीछे में कोई बहुत मजबूत हाथ सब है तभी तो। एकदम इसमें बता दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात। हमने बहुत प्रयास किया यहाँ का MLA MP लोगों से मिल के बात करने का, इतना तक कि यहाँ का DC SP से भी बात करने का प्रयास किया। ये गठजोड़ जो है ज़मीन के मामले में देखिएगा ना, प्रशासन से लेके आपका हमारा शासनकर्ता प्रशासन जो कहते हैं ना, हमारा विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सारे चीज़ इसमें इन्वॉल्व होके एक हम लोग फिल्म देखते थे कि एक तरफ ब्लेन होता है, फिर उसमें पुलिस मिला रहता है, फिर एक आपका देखिएगा उसमें कोई नेता मिला होता है। आज हम लोग ये कहानी 1.5 साल 2 साल से खुद ये एक गरीब और खपड़ेला घर इस सब को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसी आधार पे हम तो वही देख रहे हैं अपने आँखों से। पहले हम लोग फिल्म में जितना घर दिख रहा है सब घर को तोड़ने का साजिश, एकदम साजिश है। ये छोटा मोटा लोगों का, यहाँ का छोटा मोटा ब्रोकर का बात नहीं है, ये इनके पीछे बहुत बड़े नेक्सस है, इसका एक ग्रुप ही है। तो कमज़ोर तो अब नहीं पड़िएगा? कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। कमज़ोर पड़ना होता तो जिस दिन AK-47 मेरे ऊपर हमला हुआ उसके बाद आंदोलन हम लोगों ने यहाँ से नहीं, आपका यहाँ से रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला तक हम लोगों ने ये आंदोलन को बढ़ाया है और बढ़ेगा। लोग जिस तरह का जागरूक होंगे, बहुत तो यह है ना, खेती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बस इतने ही तक सीमित था। लोगों को जब इस तरह का घटना होने लगी तो अपने पेपर को देख रहा है, लोग रिकॉर्ड ऑफिस से निकाल जागरूक हो रहा है और इसमें लड़ने के लिए खुद अब हम लोग की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक खुद ब खुद आप देख रहे हैं, बिना बुलाए लोग यहाँ पहुँचा हुआ है, खाली पता लगा कि यहाँ इस तरह का है। तो कुल मिलाकर के हमरी चलते रहे लड़ाई, आग न बुझने पाए भाई। आप देख लीजिए, ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है। अब मतलब इनको किसी नेता की ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपने आप में अपना नेता खुद बन चुके हैं। इनको पता है कि इनका भला बुरा कौन कर रहा है, इनको अपनी लड़ाई जो है वो लड़नी है। और अब बाकायदा मैंने तस्वीरें दिखाई कि देखिए कैसे खाना वाना सब बन रहा है, सारी व्यवस्था है कि भाई इस लड़ाई को अब बहुत लंबा लेकर के जाया जाएगा और बाकायदा मुकाम पर पहुंचाया जाएगा। तो CO साहब, आप चाहे आपके साले फंस गए, आप लोग गलत जगह पंगा ले लिया। अब तक एयरपोर्ट से लेकर के और धनबाद, हजारीबाग तो बहुत ज़मीन लूटे, लेकिन अब तक सीधे आदिवासियों से आपका पड़ा था। यहाँ का आदिवासी जो है अल्हड़ आदिवासी है, बहुत मार मारता है, देख लीजिएगा। सहयोगी पिंटू के साथ अभिषेक भारती, TV 45 मेरले खूंटी।